ले हमारी पिटाई है जाएगी। तो बलदाऊ भैया कहने लगे मैया सुन, हमारे आगे तो लाला ने माटी खाई नहीं और पीछे ते खाई हो तो हमें पतो ना हो। बलराम जी अपनो रास्ता निकाल के एक तरफ है गए। मैया कहने लगी कि हम काई को विश्वास नहीं करते। लाला अगर तेरे माटी खाई तो तेरे मुंह में काई न काई दांत में लग रही होगी माटी थोड़ी बहुत। तू अपना मुंह खोल करके दिखा, हम देखते हैं तूने माटी खाई कि नहीं खाई। अब तो कन्हैया ने जैसे ही अपने छोटे से मुखार बिंद को खोला है कि मैया को उसमें तीनों लोगों के दर्शन हो रहे। तीनों लोकों में पृथ्वी लोक है, जो पृथ्वी लोक के दर्शन हो रहे हैं। पृथ्वी लोक के अंदर जो ब्रज 84 कोस ब्रज क्षेत्र है उसके भी दर्शन हो रहे हैं। ब्रज 84 कोस के अंदर जो गोकुल काम है उसके भी मैया को मुंह में दर्शन हो रहे हैं। ब्रज 84 कोस के अंदर जो गोकुल के अंदर मैया लाला का मुंह खुलवा करके देख रही हैं, वो भी मैया को मुंह में दर्शन दिखाई दे रहे हैं। मैया सोचने लगी, मोह तो लगे यू लाला कोई भगवान लगे। कन्हैया सोचने लगे कि मैया ने अगर एक बार भगवान मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैया ले जाके अलवारी में बैठा देगी और 4 चनौरी को भोग सुबह और 4 चनौरी को भोग सांझ के लगेगा। ओ लाला तेरे मुंह में का है? बोले मैया का है कछु ना है। इतने में माया को आदेश कर दिया कि मैया जो देखा है सबको भूल जाए, मैया की बुद्धि पर पर्दा फिर जाए। लाला ने मुंह को बंद किया और दोबारा से खोल करके कहा कि मैया कहा है? मेरे मुंह में देख कछु ना है। दोबारा मुंह खोल करके दिखाया तो कुछ नहीं, और इतनी देर में मैया सब कुछ भूल जाती है। पर्दे के ऊपर एक बात याद आ गई हमें। हमारा एक चेला था चंगीलाल। एक बार हमारा चेला चंगीलाल गायक बन गया। किसी महफिल में गया शायरी सुनाने के लिए, और जैसे ही स्टेज पर गया लाखों आदमी सामने बैठे थे, और जाकर के एक लाइन सुनाई कि इधर चिलमन से ये झांके और उधर चिलमन से वो झांके। चिलमन कहते हैं पर्दे को। लोगों ने कही वाह 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 वाह। अब तो चंगीलाल ने सोचा कि हमने अच्छा सुनाया है, तभी लोगों ने वाह वाह करी है। दोबारा से और जोर लगाया चंगीलाल ने कि इधर चिलमन से ये झांके उधर चिलमन से वो झांके। अब तो ताली और बजा दी अब की बार, वाह 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 वाह। अब तो चंगीलाल छा गए। अब तो चंगीलाल ने तीसरी बार और जोर लगाया, जैसे टेढ़े हनुमान जी ने ऐसे हो गए कि इधर चिलमन से ये झांके उधर चिलमन से वो झांके। पब्लिक ने और ताली बजाई, बोले आगे सुनाएंगे वाह 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 वाह। फिर चौथी बार वही लाइन ठोक दी कि इधर चिलमन से ये झांके उधर चिलमन से वो झांके। पब्लिक का दिमाग खराब कि एक ही लाइन बार बार गाए जा रहे हैं। अगर हमें व्यक्ति को एक फिल्म को बार बार दिखाए जाए तो फिल्म बार बार रिपीट हो जाएगी कि अब विलेन आएगा, अब हीरो आएगा। और चंगीलाल है उसी लाइन को ठोकता जा रहा है। फिर 5वीं बार वही लाइन ठोक दी कि इधर चिलमन से ये झांके उधर चिलमन से वो झांके। उसी सभा में बैठे हुए थे टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु खड़े होकर के बोले आग लगा दो इस चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। कहने का अर्थ हमारा ये है कि अगर एक बात को बार बार रिपीट किया जाए वो याद हो जाती है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है
जितनी बार इसको सुना जाता है ना, कुछ न कुछ ज्ञान अलग ही प्राप्त होता है। हमने अपने जीवन में सैकड़ों कथा कर ली, हमें हर बार ये कथा नई लगती है। तुम्हारा ये बतलाना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आज मेरे प्रभु 4.5 वर्ष के हो गए और मैया ने आज कन्हैया को रात को काजल लगा करके सुलाया था, जरा काजल ज्यादा लग गया था। और जब कन्हैया सुबह उठे तो उठ करके अपनी आंखों को मीड़ा तो काजल आधे होठों तक आ गया, आधे गालों तक आ गया। पूरे ऐसे लग रहे थे जैसे जगन्नाथ। घुटमन धीरे धीरे खड़े हुए चल करके और मैया के पास पहुंच जाते हैं। भक्ति 3 प्रकार की बतलाई, कर्मणा, मनसा और वाचा। मैया क्या काम कर रही थी उस समय? दूध बिलो रही थी। कर्म किसके लिए? कि लाला उठेगा और माखन मांगेगा। कर्म कर रही थी लाला की। मन में विचार भाव थे क्या? कि लाला उठ करके आएगा, माखन मांगेगा। कर्म भी वही कर रही और मनसा भक्ति भी वही हो रही और वचनों को भी यही बोल रही थी। आपको एक बात बतलाऊं, नंद बाबा के महलों में 85 चौक थे और एक चौक के अंदर 2 लाख गौ बंधती थी। कितना बड़ा महल होगा सोच लो। तो उनके लिए कितने दास दासियां होंगे गौओं की सेवा कराने के लिए। परंतु मैया ने कभी भी अपने लाला की सेवा किसी दास दासी से नहीं कराई। स्वयं अपने हाथों से लाला को दूध पिलाती थी, माखन खिलाती थी। और आज कलयुग का प्रभाव देखो क्या हो गया है कि आज की माता बहनों के जरा गर्भ ठहरता है, घर में एक काम वाली को बुला लिया जाता है और जब वो बालक जन्म ले लेता है तो उस काम वाली का नाम बदल करके हो जाता है आया। आप तो बाजारों में, फैक्ट्रियों में नौकरियों पर जाते हैं और वो आया क्या काम करती है? बाजार से डिब्बा लाती है दूध का पाउडर और घोल करके बालक को पिलाती है। बालक में संस्कार कहां से आए? संस्कार आते हैं माँ के दूध से। माँ का दूध पीने को मिलता नहीं, डिब्बे का दूध पीने को मिलता है। तो डिब्बे जैसे ही उनमें संस्कार आता। पहले जमाने का नियम था कि जब लड़ाई होती थी तो कहते थे कि आजा बेटा कुश्ती लड़ ले, माँ को दूध पियो है। तो आज शरीर पर 20,000 का सूट पहन लेंगे, ताकत जरा होती नहीं है, 2 थप्पड़ मार करके कोई सूट को उतार ले जाए। ताकत कहां से हो? दूध तो पिया है पाउडर का डिब्बा का। माता ने, यशोदा ने कभी भी अपने लाला की सेवा किसी दास दासी से नहीं कराई, स्वयं करती थी। आज दूध बिलो रही थी कि लाला उठ करके आए और रही को आकर के पकड़ लिया और कहने लगे, मैया, ओ मैया, हमको भूख लगी है। बोले दारी के मुंह धोए ना, भूख लगी है। जा छीके पे माखन रखो, अब तो थोड़ा सा माखन ले ले, मिश्री ले ले और खा ले। कन्हैया कहने लगे, हम बासो माखन ना खाएंगे, हमें तो ताजो माखन चाहिए, अभी को चाहिए और यही मटकिया को चाहिए। रई को पकड़ लियो, चलाने नहीं दे रहे। मैया ने लाला को गोदी में उठा लिया। बोल लाला देख वो का है, चंदा मामा, चंदा मामा। अब तो माखन को भूल गए और कहने लगे, मैया हम तो चंदा मामा लेंगे, हम तो चंदा मामा लेंगे, चंदा मामा चाहिए। मैया एक परात में इतनी बड़ी में जल भर के लेकर के आई, चौक में रख दिया। उसमें प्रतिबिंब दिख रहा था चंद्रमा का। बोले ले ले चंदा मामा, ये रो। कन्हैया को परात के पास में बैठ करके जाके माखन चनाने लगे। कन्हैया ने देखा कि मैया तो हमें बुद्धू बना के चली गई। कन्हैया ने दोनों हाथ उठाए और बड़ी जोर से छपाक देसी ना परात में
हाथ मारियो परात को पानी पहले को बोले काहे चंदा मामा, काहे चंदा मामा, काहे चंदा मामा। लोट पोट रह गए, रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई और लाला को गोद में उठा लिया। बोले मैया हम चंदा मामा लेंगे, हम चंदा मामा लेंगे। मैया कहने लगी ओ लाला, ओ कन्हैया, देख तेरे लिया बहू लेके आऊंगी, बहू। अब तो माखने भूल गए, चंदा मामा भूल गए और कहने लगे हम तो बहू लेंगे, हम तो बहू लेंगे। मैया ने पूछी कैसी बहू लेंगे? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। साधु जी, सीताराम।
छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरे नाम राधिका गोरी से सूरत की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी गाँव से जाता हूँ मैं दिल के राधिका गोरी से छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह अरे ये बंधन है प्यार का अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से की छोरी से मैया करा दे तेरे ब्याह राधिका गोरी से सूरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह सजवाने लाला की मैया मेरी मुस्काए बातें नाना की मैया बेटी मुस्काए सजवाने लाला की मैया मेरी मुस्काए बातें नाना की मैया बेटी मुस्काए सजवाने लाला की मैया मेरी मुस्काए बातें नाना की मैया मेरी मुस्काए अब ले दे मगर कहीं थक जा सूरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह नजर को छोटी है नजर को छोटी है ऐसे करा दो तेरे नाम उम्र तेरी छोटी है कैसे कराए दूं मेरो ब्याह बोलो राधा रानी सरकार की जय बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे श्याम साधु जी सीताराम सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम
बोले लाला यो बता तू कैसी बहू ले गो। कन्हैया कहने लगे मैया हम ऐसी बहू लेंगे कि जब हम खेलने जाए ना वह बहू को जेब में धर ले जाए करें और वहां के साथ खेल ले करें और वापस आवे तो अपनी जेब में धरना में। बोले दारी को गुड़िया मांग रोए। मैया ने गुड़िया दे दी, कन्हैया मान गए और मैया जाकर के माखन को चलाने लगी। आकर के मैया की गोदी में बैठ जाते हैं। इतने में एक सखी आती है और मैया से कहती है मैया तू लाला के खेल में जहां लगी भई है, तू लाला दूध पिला रही है, माखन खिला रही है और उधर दूध बन करके जा रहा है। जिस समय मेरे गोविंद का जन्म हुआ था उस समय कोई वस्तु जड़ नहीं थी, सब चैतन्य थी। तो उस दूध ने सोचा कि जब कन्हैया अपना पेट मैया के दूध से भर लेगा तो हमें जीने का क्या फायदा, हमें तो जल करके भस्म हो जाना चाहिए। मैया ने लाला को गोदी से उतारा और उस दूध को उतारने के लिए चली गई। जब दूध को उतारने गई तो कन्हैया को बड़ा क्रोध आया कि देखो इस मैया को दूध प्यारा है, पूत प्यारा नहीं है। अब तो इधर उधर कन्हैया ने देखा कि वहां पर जो सिल पर चटनी बटते हैं ना लोड़ी से, वो लोड़ी रखी हुई दिखाई दी। कन्हैया ने उस लोड़ी को उठाया और जिसमें मैया दूध चला रही थी ना हड़िया में, उस लोड़ी को उठा करके उस हड़िया में दे करके मारा और जैसे ही हड़िया में मारा हड़िया तो फूट गई। कन्हैया ने सोचा कि अब मैया पिटाई लगाएगी। हमने तो सोचा था केवल आवाज करेगी और ये तो फूट गई, पूरे चौक में दही दही फैल गई। कन्हैया वो चौक छोड़ करके दूसरे चौक में चले गए। मैया ने आकर के देखा कि आने तो मटकिया फोड़ दी, हड़िया फोड़ दी। एक बार तो मैया को हंसी आई कि देखो जरा सा मैं गोदी में से उतार करके क्या गई कि इसने मटकिया को हड़िया को ही फोड़ दिया, परंतु इसको अगर मैं छूट देती रही तो ये बिगड़ जाएगा। आज इसकी पिटाई लगानी होगी क्योंकि ये मेरी दादी सास के जमाने की हड़िया है। इसमें 40 सेर दही एक बार में आती थी। आज मैया ने एक छड़ी उठाई और एक रस्सी ली हाथ में कि आज इसकी पिटाई लगाऊंगी और इसको दंड दूंगी। मैया ने जाकर के देखा कन्हैया दूसरे चौक में अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। मैया पकड़ने के लिए चली तो कन्हैया ने दौड़ लगा दी। आगे आगे कन्हैया दौड़ रही और पीछे पीछे मैया दौड़ रही। मैया की सांस चल गई। कन्हैया ने देखा कि मेरी मैया की सांस चल गई है। कन्हैया धीरे से मंदे पड़ के पूछने लगे मैया, ओ मैया तू मेरे को मारेगी ना? दारी के तेरी आरती उतारूंगी, रुक जा, तेरी आरती उतारूंगी। इतनी बात के लिए जैसे कन्हैया मंदे पड़े तो एक मैया ने दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिया। पकड़ करके कहा कब तेरी पिटाई लगेगी? तुझे आज रस्सी से बांधती और जब तेरी पिटाई लगाऊंगी। जो हाथ में मैया के रस्सी थी उस रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी कि रस्सी 2 आंगुर छोटी पड़ जाती। ये रस्सी कौन थी? स्वयं माता अदिति रस्सी का रूप धारण करके आई कि मैं अपने पुत्र को बंधने नहीं दूंगी। मैया ने इधर उधर देखा, 2 हाथ की रस्सी और मिल गई उसे, उसमें जोड़ा, फिर कन्हैया को बांधना चाहा, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। कौन परब्रह्म परमात्मा को बांध सकता है? मैया को परेशान देखा कन्हैया ने
तो मैया से कहा, मैया मोह देव रस्सी। स्वयं लेकर के कन्हैया अपनी भाड़ी में उस रस्सी को बांध लेते हैं। परमात्मा स्वयं बांध सकता है, कोई उसे नहीं बांध। एक कोना रस्सी का अपनी भाड़ी में बांध लिया और दूसरा छोर मैया को पकड़ा दिया। मैया ने इधर उधर देखा तो वहां पर ऊखल रखा हुआ था। दूसरे छोर को मैया ने ऊखल से बांध दिया, बोले यहीं पर पड़ा रही, इतने में घर का काम कर लेती हूं और फिर तेरी पिटाई लगाऊंगी आकर के। मैया कह करके वहां से चली जाती है काम करने के लिए। कन्हैया गुटमुन चलने लगे। वो ऊखल कौन था? स्वयं कश्यप जी थे। अब तो कन्हैया जब चलने लगे तो वो ऊखल गिर जाता है और वो भी जब उसमें रस्सी बंधी हुई थी वो भी पीछे पीछे लुढ़कता हुआ आ रहा। कन्हैया के द्वार पर दो वृक्ष थे, यमला अर्जुन के। कन्हैया उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल जाते हैं और पीछे से वो ऊखल आ रहा था तो दोनों वृक्षों के बीच में अटक जाता है। कन्हैया ने जैसे ही जोर लगाया तो दोनों वृक्ष धड़ाम देसीना पृथ्वी पर गिरते हैं, बड़ी भारी शब्द ध्वनि होती है। अब तो सभी गोकुलवासी डर गए और दौड़े दौड़े आए, कन्हैया को गोदी में उठाया। वो अमला अर्जुन कौन थे? वो कुबेर के पुत्र थे जिन्हें नारद जी का श्राप था, आज उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। नंद बाबा के छोटे भैया थे घनानंद, कहने लगे भैया जिस दिन से लाला ने इस गोकुल में जन्म लिया है ना, तभी से कोई न कोई संकट लाला के जीवन पर आता है। लाला 6 दिन का हुआ, पूतना आ गई। 1 महीना का हुआ, तृणावत आ गया। कोई न कोई राक्षस आता रहता है यहाँ पर। और आज इतने बड़े वृक्षों पर से लाला जैसे तैसे बचा है, हमें इस गोकुल में नहीं रहना। नंद बाबा के भैया घनानंद कहने लगे कि हमें इस नगर को छोड़कर चलना होगा। नंद बाबा ने पूछा कहाँ चले? तो घनानंद जी कहने लगे वनम वृंदावनम नाम पश्यम नव काननम गोप गोपी गवासेम्यम पुण्या द्रवित वीरुतम। एक वन है वृंदावन, वृंदा कहते हैं तुलसी का वन। उस वन में चलते हैं और उसके पास में क्या है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासी तुतता प्रीति राम माधव यो नृप। कि वृंदावन के पास में गोवर्धन है और वृंदावन के साथ साथ यमुना बह रही है, तो वहां हमारी गौएं गोवर्धन में जाकर के हरी हरी घास चुगेंगी और यमुना में पानी पीएंगी। तो हमें यहाँ से छोड़ करके वृंदावन चलना चाहिए। आज लाला की खुशी के कारण कितना बड़ा महल था नंद बाबा का, आज उस महल को त्याग देते हैं। ब्रजवासियों ने लाला के खातिर अपने घरों को छोड़ दिया और जो घर का सामान था उसने सवे बैलगाड़ियों में रख लिया और गोकुल से कहां चल देते हैं? वृंदावन के लिए। हम भी कथा के माध्यम से कहां चलते हैं? वृंदावन के लिए। जो जो वृंदावन चले खड़े हैं तो ठाकुर जी को हाजिरी लगाओ। और श्री वृंदावन धाम अपारी जपे जा राधे राधे। आइए नाथ Thank you.
Thank you.
वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। बैठ जाओ। अब तो गोकुलवासी कन्हैया की खातिर गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ जाते हैं। अब वृंदावन में कोई महल वगैरह तो घर वगैरह तो है नहीं। बैलगाड़ियों के नीचे अपना सामान रखा या टेंट तंबू लगा करके वहां रहने लगे। किसके खातिर? कन्हैया के जीवन पर कोई संकट नहीं आए। एक दिन कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा कि हे मैया, बाबा को पूछ लो ना, अगर हमें अनुमति मिल जाए तो हम गऊओं को चराया करें। बोले अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हें गऊ चराने की अनुमति नहीं मिलेगी। एक काम करो, तुम छोटे हो, बछड़ा और जो बछिया होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें वृंदावन के आसपास चराया करो। बोले ठीक है। बछड़ा बच्चियों को चराने की अनुमति मिल गई। कंस ने वहां भी एक राक्षस भेजा जिसका नाम था वृतासुर, जो बछड़े के रूप में आया। मेरे गोविंद ने उसे वृतासुर को पहचान लिया और बलराम से कहा कि दाऊ, ये जो बछड़ा है ना, ये राक्षस है। बलराम जी ने उस वृतासुर का उद्धार कर दिया। अब वृंदावन के पास की ज्यादा जानकारी तो उनको थी नहीं। अभी अभी आए थे, कुछ ही दिन हुए थे कि वहां एक राक्षस और भेजा जिसका नाम था अघासुर, जो अजगर के रूप में आया। और उसने अपनी देह शरीर को इतना बड़ा बना लिया, इतना बड़ा, सैकड़ों किलोमीटर लंबा। मुंह को खोला, निचले भाग को, जीव को पृथ्वी से छिपा दिया और ऊपर के भाग को आकाश से। जब कृष्ण और कृष्ण के मित्र
उस अघासुर के पास गए, उसने मुंह खोल रखा तो एक ब्रजवासी ने पूछा भैया जे का है? तो दूसरा ब्रजवासी, किसी को कुछ नहीं पता था, अपने आप ही जवाब देने लगे, तुमको ना पता भैया, जे गुफा है गुफा। बोले जे कैसी गुफा? जे VIP गुफा है। बोले तीसरों कहने लगे होगी सो देखी जाएगी, चलो भैया गुफा में घूमे हमें। इतने में चौथो बोल गए हो कि भैया हमने सुनो गुफा में तो संत रहे, चलो संतन के दर्शन करे। हमें प्रवेश करना प्रारंभ किया। जब उसमें प्रवेश करना प्रारंभ किया तो उस सर्प ने जो अपनी जीभ को पृथ्वी से सटा रखा था, उस पे पैर रखते ही वो गुदगुदी लगी। एक सखा ने कहा भैया ये तो बड़ी गुदगुदी है। बोले VIP जो गुफाएं होती है ना, वो ऐसी ही गुदगुदी होती हैं। अंदर प्रवेश किया तो वहां सांप के जो दांत थे सफेद, ऐसे लग रहे जैसे सोफा सेट बिछा रखी हो, कुर्सी बिछा रखी हो बैठने के लिए। बोले जे कहा है कि ये सोफा सेट है, जो भी संतन के दर्शन के लिए आवे तो इन सोफा सेट पे बैठ जाए, आराम कर ले। ऊपर वाले जो दांत थे वो इस हिसाब से हो रहे। बोले भैया जे कहा है फिर? बोले तो को ना बताओ, जे घुंटी है, घुंटी हैंगर। जो भी दर्शन के लिए आवेगो तो थैला बस्ता झोला कछु तो लावेगो, उसे टांगने के लिए कोई खुंटी वगैरह चाहिए। जे खुंटी है न पे अपने थैला बस्तान ने झोला ने टांग दे। ब्रजवासी ने अपने सामान टांग दिए। सारे ब्रजवासी प्रवेश कर गए, परंतु कन्हैया बाहर खड़े हुए हैं। और अघासुर सोच रहा है कि मैं जिसे मारने के लिए आया हूं, अभी तक वो तो प्रवेश किया ही नहीं है। फिर कन्हैया ने सोचा कि जब मेरे ये भोले भाले ब्रजवासी ही अंदर चले गए तो मैं ही बाहर क्या करूंगा। गोविंद भी प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही अघासुर के मुंह में गोविंद ने प्रवेश किया तो उस अघासुर ने अपने मुंह को बंद कर लिया। बंद करते ही सारे ब्रजवासी मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। जब मेरा कन्हैया सुई जैसा छोटा हो सकता है तो पहाड़ जैसा बड़ा भी हो सकता है। मेरे कन्हैया ने अपने शरीर की आकृति को बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना शरीर बढ़ाया, इतना शरीर बढ़ाया कि उस अघासुर का मुंह फट जाता है, उसका प्राणांत हो जाता है। उसका प्राणांत हो गया। गोविंद ने अपनी प्राणमयी मुरली को बजाया। सभी ब्रजवासियों को होश आता है। वहां से आगे बढ़ते ही तो कन्हैया ने कहा अरे लालाओ चलो कलेऊ कर ले, भूख लगी है, जो कुछ भी लेके आए हो सब अपनो अपनो सामान रख लो। सभी बैठ जाते हैं, चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, बीच में कन्हैया को। उसी मंडली के अंदर एक गरीब मधुमंगल नाम का उनका सखा था, पुरोहितानी का लड़का था, अत्यंत निर्धन था, गरीब था। मन में मधुमंगल सोच रहा था कि काश वो दिन कब आएगा जैसे कि ये मित्र सब अपने अपने घर से भोजन ला करके खवाते हैं, मैं भी अपने कन्हैया को खिलाऊंगा। मन में भाव आने की देर थी कि कन्हैया तुरंत समझ गए और अपने सखाओं से, मित्रों से कहने लगे कि मित्रों आज हमें भोजन करना है मधुमंगल के घर का। मधुमंगल कहने लगे ओ कन्हैया, ओ लाला, आज तो मैं कछु लायो ही नहीं हूं, कल तेरे ताई कछु न कछु लेके आऊंगो। बोले नहीं, जब हमने कह दिया कि आज भोजन करना है तो मधुमंगल के घर का करना है, नहीं तो करना ही नहीं है, भूखे रह जाएंगे। मधुमंगल ने दौड़ लगा दी घर के लिए और दौड़ो दौड़ो घर पहुंचे। ओ मैया, ओ मैया, सांस फूल गई। बोले क्या बात, देख मेरो कन्हैया ने कितना मान सम्मान रखो, सब सखान के बीच में कही का आज भोजन करना है
तो मधुमंगल के घर को करनो, नहीं तो नहीं करनो। मैया कछु खाने को हो तो दे देना, लाला भूखो बैठे हो जंगल में। प्रोहितानी अम्मा कहने लगी मधुमंगल अभी तो किसी के घर में ठाकुर सेवा करने गई नहीं, ठाकुर जी की सेवा करने जब जाऊंगी तो वहां से कुछ जो भी दान दक्षिणा में मिलेगा तब जाकर के भोजन प्रसादी बनेगी। कि मैया कछु तो दे लाला, भूखो बैठे हो जंगल में। कि देख परसों की कड़ी रखी है। मधुमंगल ने जाकर के देखा, खिड़की खोल करके कड़ी में से खटास आ रही थी। सूंघ करके मधुमंगल का मन भी खट्टा हो गया, परंतु फिर सोचने लगा तो कुछ न कुछ तो कन्हैया के लिए लेकर के चलना है। आज उस खट्टी कड़ी को लेकर के चल देता है। और जब रह गया एक खेत एक झुंड के पीछे, सोचने लगा कि कहा मेरा कन्हैया माखन मिश्री लड्डू पेड़ा खाता है, मैं उसे खट्टी कड़ी कैसे खिलाऊंगा। अगर मैं इस कड़ी को छिपाता हूं तो माखन चोर इतना नटखट है कन्हैया कि वो इसको ढूंढ लेगा। अगर फेंकता हूं तो आवाज होगी। एक काम करता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी, मैं इस कड़ी को मैं ही खा जाता हूं। जब कड़ी बचेगी नहीं तो वो खट्टी कड़ी कहां से खाएगा। अब तो मधुमंगल उस कड़ी को खाने लगा। एक सखा की दृष्टि पड़ गई, देखो मधुमंगल झाड़ी के पीछे कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है। दौड़े दौड़े सखा और कृष्ण मधुमंगल के पास आए और देखा कि मधुमंगल सारी कड़ी को खा गया, थोड़ी ही बची है। कन्हैया ने कहा मधुमंगल हमें तुम्हारे यहाँ की कड़ी खानी थी, आज मेरे प्रभु ने झूठी कड़ी का भोग लगाया है। विधाता ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से इस लीला को देखने के लिए पृथ्वी लोक पर आए और मन में सोचने लगे कि ये परब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता जो साधारण ग्वाल वालों की कड़ी को, झूठी कड़ी को खा रहा है। कृष्ण की गौओं को चरा लिया, मित्रों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक ले गए। कृष्ण ने अपनी गौओं को देखा, बछड़ा बच्चियों को नहीं दिखाई दिए, मित्र नहीं दिखाई दिए। अरे श्रीधामा, अरे मधुमंगल, तुम कहां हो, तुम कहां हो। ध्यान लगा करके देखा कि ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए। कृष्ण ने प्राणमयी मुरली को बजाया और जैसे बछड़ा बचिया थे यथा रूप में, ऐसे ही उतने बछड़ा बचिया बना दिए। जितने ग्वालवाल थे उतने ही ग्वालवाल बना दिए। प्रतिदिन घर जाते हैं और जंगल को आते हैं। 1 साल तक ये क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी जब 1 साल बाद आए कि देखूं तो सही ब्रज में क्या हो रहा है, तो उन्होंने ऐसे ही ग्वाल वालों को देखा। गोविंद ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा का रूप बना करके कहने लगे कि आजकल बहुत बहरूपिया फिर रहे हैं, अगर मेरा जैसा कोई ब्रह्मा आए तो उसे डंडा मार करके भगा देना। ब्रह्मा जी वृंदावन में सारी लीला देख करके ऐसे ही ग्वालवाल देख करके ब्रह्मलोक गए तो द्वारपालों ने कहा ओ बहरूपिया रुक जा, रुक जा। बोले हम बहरूपिया नहीं, हम ब्रह्मा जी है, क्या कह रहे हो, दंड देंगे। बोले ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा ने ध्यान लगा करके देखो भीतर तो टेढ़ी टांग मारो बैठे। बोले और चुरा ले हमारे ग्वाल वाल। 40 मंत्रों में स्तुति की, परंतु प्रभु ने ब्रह्मा जी से बोले नहीं और अपने सखाओं को लेकर के वृंदावन आ गए। प्रभु ने देखा कि इस वृंदावन की महिमा तो बड़ी अच्छी है, परंतु यहाँ पर जो यमुना बह रही है ना, इसके पानी को विषैला कर रखा है कालिया नाग ने। इस कालिया नाग को यहाँ से निकालना होगा।
तो अपने मित्रों से कहा कि हे सखाओ, आज की छुट्टी गऊ चराने की छुट्टी, जैसे बच्चों की इतवार की छुट्टी हो ना, ऐसी बोले आज गऊ चराने बछड़ा बछिया चराने नहीं जाएंगे। बोले क्या करेंगे? बोले गेंद बल्ला खेलेंगे, गेंद बल्ला। श्री धामा कहने लगे कि हमारे पास में रेशम की गेंद है। तो कन्हैया ने कही चिंता क्यों करो, चंदन को बल्ला हमारे ढोने। बोले कहाँ खेलोगे? कि यमुना के किनारे जो मैदान पड़े हो ना वहां। बोले हम ना जाए, हमारे बाबा दादा दादी ने 100 वर्ष तपस्या करी, जब जाके हम प्रकट भये और वहां कालिया नाग रहे, हमें डस लियो। तो बोले कोई हम तो जाएंगे जमुना जी में, हम तो किनारे पे दूर से खेलेंगे। बोले ठीक है तो चलो। खेलने के लिए चल दिए, सामने से बलराम जी आ रहे। बोले लाला कहाँ जा रहे हो? बोले गेंद बल्ला खेलने के लिए। बोले हम भी चलेंगे। कृष्ण सोचने लगे अगर बलराम जी साथ में चले, ये शेषा अवतार है, ये कालिया नाग को नहीं निकालने देंगे, कोई न कोई युक्ति करनी पड़ेगी। बोले भैया दाऊ तुम हमारे साथ में चलो ना, हमें शर्म लगे, तुम बड़े हो, तुम यहीं रहो। बोले ठीक है लाला तुम जाओ खेलो। चले गए और जाकर के वहां बाजी खेलने लगे। जब गोविंद की बारी आई तो गोविंद ने ऐसा टोल मारा, ऐसा टोल मारा, गेंद सीधी यमुना जी में जाकर के गिर गई। श्री धामा कहने लगे ओ कन्हैया हमारी तो गेंद दे दे। बोले भैया लाला 2 गेंद ले लियो, तू 4 गेंद ले लियो कि बदले में। ना 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 ना, हमें तो वही गेंद चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मैया के साया फाड़ के और वह साया हमसे रेशम की गेंद बनाई, दूसरी गेंद नहीं चलेगी। बोले तो हमें जमुना में जाना पड़ेगा। कब जमुना में जा, चाहे यमुना में जा, काई में भी जा, हमारी तो वह गेंद है। अब तो कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़ गई और काली देह में जैसे ही छलांग लगाई, जो मैया वृंदावन में घर में काम कर रही थी एकदम उसे धक्का सा लग गया और सारे वृंदावन में सूचना फैल गई कि कन्हैया काली देह में कूद गयो, काली देह में कूद गयो। सभी ब्रजवासी यमुना के किनारे पर काली देह पे खेलना आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। और मेरो वारो सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन
रेशम की अनकेत बनाई 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 चंदन को बल्ला लाए दीवारों को सैया काली मेहर खेलन आयो नी दीवारों को कन्हैया काली में दीवारों